आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमें को पता होना चाहिए कि ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है क्या और ये क्या करता है। तो जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो एक प्रकार की डिवाइस है जो क्या करती है, इंसिडेंट रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन के बीच में कंपैरिजन करती है। यानी कि इमेजिन करिए ये कोई एक सैंपल है, सैंपल होल्डर है, इसके अंदर हमने कोई एक जो सब्सटेंस है वो फिलअप करा हुआ है और मान लीजिए कि हम इस जो सब्सटेंस है उसका हम यूवी स्पेक्ट्रा चाहते हैं, उसकी इंटरनल अरेंजमेंट जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है या कितने ट्रिपल बॉन्ड है, ये हम जानना चाहते हैं। तब ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर रेडिएशन गिरवाएगा जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन I0। और ये जो रेडिएशन है इसके अंदर से पास आउट होके ट्रांसमिट होके जिसको हम बोलते हैं IT। तो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है I0 और ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन है IT, इन दोनों के बीच में ये कंपैरिजन करता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 रेडिएशन गिरवाए और यहाँ पे मुझे 8 ट्रांसमिट हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब्सटेंस है इसने 2 को एब्सॉर्ब कर लिया। तो ये जो 2 रेडिएशन एब्सॉर्ब हुए हैं उसके ऊपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है या कितने ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो क्या करता है, इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट दोनों के बीच में ये कंपैरिजन करता है। अब इनके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, जैसे कि सोर्स ऑफ रेडिएशन हो गया, मोनोक्रोमेटर हो गया, सैंपल होल्डर हो गया, डिटेक्टर हो गया, रिकॉर्डर हो गया। ऐसे डिफरेंट 5 कंपोनेंट्स होते हैं। देखें ये 5 कंपोनेंट्स, सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ रेडिएशन, इसको मैं 1 नंबर देता हूं, ये पहला कंपोनेंट है। उसके बाद आता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के अंदर एंट्रेंस स्लिट भी होती है, प्रिज्म भी होता है और एग्जिट स्लिट भी होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ये तीनों कंपोनेंट जब मिलते हैं तब क्या बनता है, मोनोक्रोमेटर बनता है। मोनोक्रोमेटर का यूज भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो है सैंपल होता है, सैंपल होल्डर होता है, और चौथा होता है डिटेक्टर, और उसके बाद आता है 5वां जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डर। 5वां होता है रिकॉर्डर। यानी कि ये 5 कंपोनेंट होते हैं, सबका यूज हम देखेंगे। ये अगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है तो इस प्रकार आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम में इस प्रकार आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये है सोर्स ऑफ रेडिएशन, ये है हमारा मोनोक्रोमेटर जिनमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एंट्रेंस स्लिट, एग्जिट स्लिट और प्रिज्म। ये है हमारा सैंपल होल्डर, ये है डिटेक्टर और ये है रिकॉर्डर। कई बार एम्पलीफायर भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सोर्स ऑफ रेडिएशन। हमको सैंपल में से, यानी कि जिस सब्सटेंस का हमको इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम करना है, जिसका हमको यूवी स्पेक्ट्रा चाहिए, उसके ऊपर हम क्या गिराते हैं, यूवी रेडिएशन गिराते हैं। तो सबसे पहले हमको यूवी रेडिएशन तो चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज करते हैं। उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि रेडिएशन को प्रोड्यूस करना, यूवी रेडिएशन को प्रोड्यूस करना। किस रेंज में, 200 से लेके 400 नैनोमीटर की रेंज में। सो ये 200 से लेके 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ के यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है ये सोर्स ऑफ रेडिएशन। इनमें जनरली क्या यूज होता है, डिफरेंट लैंप्स यूज होते हैं। इनमें से सबसे पहला है हाइड्रोजन लैंप। हाइड्रोजन लैंप में क्या होता है, हाइड्रोजन लैंप में हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर के साथ फिलअप किया हुआ होता है। लैंप के अंदर कोई एक सिंपल लैंप होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप किया जाता है। और जब भी इस लैंप को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तब ये लैंप क्या करता है, यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये देखिए, ये हाइड्रोजन लैंप है, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। इसमें यहां पे हाई प्रेशर के साथ H2 गैस फिलअप किया होता है। इसके बाद आता है ड्यूटेरियम लैंप। ड्यूटेरियम लैंप में क्या होता है, यहां पे ड्यूटेरियम गैस हाई प्रेशर के साथ फिलअप किया हुआ होता है।
और हमको पता है ड्यूटेरियम जो है वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का। सो ये यहाँ पे हमको 3 से 5 गुना ज्यादा इंटेंस रेडिएशन मिलेंगे, यानी कि यूवी रेडिएशन जो यहाँ पे होंगे वो 3 से 5 गुना ज्यादा हो गए हाइड्रोजन लैंप के मुकाबले। इसके अलावा जेनॉन डिस्चार्ज लैंप भी यूज होता है। इसमें आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें जेनॉन गैस हाई प्रेशर के साथ फिलअप किया जाता है। जनरली 10 से लेकर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और यहाँ पे टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड भी होते हैं। आगे की तरह यहाँ भी जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब ये जेनॉन डिस्चार्ज जो लैंप है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा 200 से लेकर 400 नैनोमीटर की रेंज में। याद रहे इस रेंज के ही हमको वेवलेंथ चाहिए, यानी कि इस रेंज के ही यूवी रेडिएशन हमको चाहिए। और आखिरी में मर्क्यूरी आर्क लैंप भी यूज होता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि मर्क्यूरी वेपर जो होती है वो मर्क्यूरी जो भाप होती है उसको हाई प्रेशर के साथ फिलअप किया जाता है। और आगे की तरह यहाँ पे भी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ये जो लैंप है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। सो बेसिकली ये सोर्स ऑफ रेडिएशन का काम ही यही है, यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करना 200 से लेकर 400 नैनोमीटर की रेंज में। आप देख सकते हैं ये है ड्यूटेरियम लैंप, यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ ड्यूटेरियम गैस फिलअप किया जाता है। और ये है मर्क्यूरी आर्क लैंप, यहाँ पे इस लैंप के अंदर हाई प्रेशर के साथ मर्क्यूरी गैस फिलअप की जाती है, यानी कि मर्क्यूरी की जो वेपर होती है वो फिलअप की जाती है। और यहाँ पे जब देख सकते हैं ये दोनों साइड जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे बराबर, तो क्या होगा, वो यूवी रेडिएशन एमिट करेगा। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट आता है वो आता है मोनोक्रोमेटर। पॉलीक्रोमेटर हमको पता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसके अंदर कई प्रकार की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, उसको हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसके अंदर कोई एक परफेक्ट प्रकार की फिक्स प्रकार की वेवलेंथ या कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटर का क्या काम है, उसका काम है टू डिस्पर्स द रेडिएशन अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ, यानी कि जो कई सारी वेवलेंथ है उनमें से एक अलग अलग वेवलेंथ में वो विभाजित कर देता है। वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कैसा बनाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाता है। मोनोक्रोमेटर में जनरली कौन सी चीजें यूज होती है, देखिए बेसिकली यहां पे 3 चीजें यूज होती है। एंट्रस-स्लिट है, दूसरा जो आपको दिख रहा है उसको हम बोलेंगे प्रिज्म, और तीसरा जो है वो है एग्जिट स्लिट। अब देखिए सोर्स में से जो एंट्रस-स्लिट है वहां पे एक छोटा सा होल होता है, जैसे भी सोर्स में से रेडिएशन आएंगे यूवी रेडिएशन, तब क्या होगा, तब ये स्लिट से हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पर यहां पे एक छोटा सा होल है, वहां से रेडिएशन पास हो जाएंगे और वहां से कहां जाएंगे, प्रिज्म में जाएंगे। और प्रिज्म का हमको पता है प्रिज्म क्या करता है, डिफरेंट वेवलेंथ में विभाजित करता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इन सब वेवलेंथ में वो इन सब वेवलेंथ में वो क्या करता है, डिफरेंशिएट कर, विभाजित करता है। देखिए ये सब वेवलेंथ आ गई है, और वो जो वेवलेंथ है वो कहां जाएगी, एग्जिट स्लिट पे जाएगी। और एग्जिट स्लिट में से सेम सिचुएशन यहां भी है, एग्जिट स्लिट में भी क्या होता है, छोटा सा एक होल होता है और होल में से वो लाइट जाएगी सीधा वो जाके कहां पे जाएगी, सैंपल पे जाएगी। यानी कि देखिए यहां पे इनिशियली ये व्हाइट लाइट थी, आप देख सकते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखिए इनिशियल में एक व्हाइट लाइट थी और आखिर में मोनोक्रोमेटर्स में से निकल के ये कैसी हो गई, ये ग्रीन लाइट हो गई, यानी कि कोई एक वेवलेंथ ही हो गई। सो मोनोक्रोमेटर का काम ही यही है, व्हाइट लाइट को यानी कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। When the radiation comes to slit, it goes to prism which make radiation monochromatic। ये प्रिज्म जो है क्या करता है, मोनोक्रोमेटिक बनाता है। और बाद में ये कहां पे जाती है, एग्जिट स्लिट पे जाती है। और एग्जिट स्लिट में जाएगी तब ये लाइट मोनोक्रोमेटिक हो चुकी होगी। और इस जो सैंपल है इसमें जो इंसिडेंट लाइट है इसको बोलते हैं आईसी, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको बोलेंगे आईटी। यानी कि ये I0 आएगी और यहां से आईटी बन के जाएगी। इंसिडेंट लाइट क्या होगी, ट्रांसमिट होगी।
ये सैंपल में से पास आउट होगी। और जो यहाँ पे प्रिज्म है वो जनरली क्वार्ट्ज या फिर फ्यूज सिलिका के बने हुए होते हैं। ग्लास का प्रिज्म नहीं चलेगा, क्योंकि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है 200 से लेके 300 नैनोमीटर में, इसलिए ग्लास को हम यूज नहीं कर सकते। तीसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए सैंपल होल्डर। देखिए ये है सैंपल होल्डर, आपको देख सकते हैं ये पूरा एक सैंपल होल्डर है। इसके अंदर हम क्या फिलअप करते हैं, सब्सटेंस फिलअप करते हैं, यानी कि जिस किसी भी सब्सटेंस का हमको यूवी स्पेक्ट्रा चाहिए उसका सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, उस सॉलिड सब्सटेंस को हम अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं। और जनरली यहाँ पे इथेनॉल ही यूज होता है, इथेनॉल में डिसोल्व करते हैं और यहाँ पे हम फिलअप करते हैं। तो सैंपल होल्डर कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी जो दीवारें हैं सैंपल होल्डर की, वो लाइट को ट्रांसमिट करनी चाहिए, यानी कि लाइट अगर ये जो सॉल्यूशन है सैंपल के अंदर उससे पास आउट होगी तभी हमें पता चलेगा कि कितनी लाइट एब्सॉर्ब हुई है। यानी कि देखिए ये लाइट यहां पे आएगी, इसको हम I0 बोलते हैं, और यह ट्रांसमिटेड लाइट। तो यहां से अगर पास आउट होगी तभी हमें पता चलेगा कि कितनी एब्सॉर्ब हुई है। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि इंसिडेंट लाइट यहां पे गिरी I0 और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, सब्सटेंस के अंदर ही पास आउट नहीं हुई है, तो हम सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम नहीं कर सकते। यानी कि ये जो लाइट है वो सैंपल होल्डर के अंदर से पास आउट होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी, जो इसकी जो वॉल्स है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि अगर इस साइड का जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर है तो ये भी साइड कितनी होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये 1 मिलीमीटर हो और ये हो 3 मिलीमीटर, तो यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ये देखिए आपको ये साइड दिख रही है, ये ट्रांसपेरेंट स्लाइड है, फ्लैट स्लाइड है, तो रेडिएशन जब इस पर गिरे वो साइड कैसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। और आखिरी में जो सैंपल होल्डर है वो इनर्ट होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसमें सब्सटेंस ऐड करते हैं तो वो इसके साथ रिएक्ट ना करे। सो ये इनर्ट भी होनी चाहिए जो सैंपल होल्डर है वो। इसका जो मटेरियल है वो जिस सब्सटेंस का हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसके साथ रिएक्ट ना करे, ऐसा होना चाहिए। अब देख सकते हैं ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल होल्डर, ये बहुत ही कीमती होते हैं। और उसके बाद आता है सॉल्वेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि जिस किसी भी सब्सटेंस का हमको यूवी स्पेक्ट्रा चाहिए उसको हम सॉलिड के तौर पर यूज नहीं कर सकते, उसको किसी भी सॉल्वेंट में डिसोल्व करना पड़ता है और सॉल्यूशन बना के हमको यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे जनरली क्या यूज होता है, 95% इथेनॉल यूज होता है। और सॉल्वेंट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि इट शुड नॉट एब्सॉर्ब द रेडिएशन इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि अगर हमारा जो सब्सटेंस है जिसका हम यूवी स्पेक्ट्रा चाहते हैं वो मान लीजिए कि वो 300 नैनोमीटर में की रेंज में उसकी लेमड़ा इसकी वेवलेंथ जो है वो 300 नैनोमीटर की है, और हमारा जो इथेनॉल है उसकी भी 300 नैनोमीटर है, तब क्या होगा, हमको जो सब्सटेंस है उसका भी यूवी स्पेक्ट्रा मिलेगा और साथ में जो ये सॉल्वेंट है इथेनॉल उसका भी स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, हम पता नहीं कर सकते ये सब्सटेंस का है या फिर सॉल्वेंट का है। तो ये जो सॉल्वेंट होगा वो शुड नॉट एब्सॉर्ब इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उस रीजन में एब्सॉर्ब नहीं होना चाहिए, वरना ये हमारी मुश्किलें बढ़ा सकता है। पता नहीं कर सकते ये सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा है या फिर ये इथेनॉल का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये लेस पोलर होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा पोलर नहीं होना चाहिए। पोलर होगा तो क्या करेगा, वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी कि जिस सब्सटेंस के साथ हम जिस सब्सटेंस का हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसके साथ ही इंटरेक्शन करेगा
और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेक्शन करके कुछ नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। तो हमको उस सब्सटेंस के बारे में जानकारी पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो सब्सटेंस रहा ही नहीं, दूसरा सब्सटेंस बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इंटरेक्ट कर रहा है, रिएक्शन हो गया, कुछ नया बन गया। सो इसलिए जो सॉल्वेंट है वो पोलर नहीं होना चाहिए, जिससे वो इंटरेक्शन न कर सके। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, वो है डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या है? डिटेक्ट करना। जो रेडिएशंस आते हैं उसको डिटेक्ट करता है। देखिए आप इस डायग्राम को देखें, ये देखें आप इस डायग्राम को। ये सैंपल में से जो I0 होके जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो ट्रांसमिट होते हैं IT बन के। तो ये जब ट्रांसमिट रेडिएशन है वो डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्ट करता है। डिटेक्टर का काम ही यही है। जो IT है, जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो सैंपल में से होके निकल के आई है, उसको क्या करना है? उसको डिटेक्ट करना है। जनरली क्या करता है? ये जो सैंपल होता है, जो डिटेक्टर होता है, वो जो लाइट को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है? उसको हम माप सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। देखिए डिटेक्टर में कौन कौन से डिटेक्टर यूज होते हैं। सबसे पहले डिटेक्टर का काम हमको पता होना चाहिए। डिटेक्टर का क्या काम है? उसका यही काम है कि वो डिटेक्ट करता है रेडिएशन को। ट्रांसमिटेड लाइट जो है IT, उसको ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है। कई प्रकार के डिटेक्टर है। इसमें सबसे पहला है फोटोवोल्टाइक सेल। आप देखें फोटोवोल्टाइक सेल में क्या होता है? ये इस प्रकार का कोई सेल होता है और इसके जो सेल होता है वो आयरन के मेटल के बेस पर होता है, यानी कि उसका जो आयरन होता है, उसका जो Fe होता है, वो उसका बेस होता है। और उसके ऊपर यानी कि आयरन के ऊपर क्या ऐड किया होता है? सिलेनियम मेटल ऐड किया होता है। यानी कि आयरन का जो बेस होता है उसके ऊपर क्या ऐड किया होता है? सिलेनियम मेटल ऐड की होती है। और सिलेनियम मेटल को भी जनरली सिल्वर या फिर गोल्ड से कवर किया होता है। जैसे ही ये जो ट्यूब है, ये जो डिटेक्टर है, उसके ऊपर रेडिएशन गिरेंगे, तब क्या होगा? ये सीधा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। फिर से मैं बता देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये आयरन बेस्ड होता है, यानी कि एक आयरन होता है, आयरन मेटल होती है, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? सेमीकंडक्टर एलिमेंट सिलेनियम लगाया जाता है। और सिलेनियम को के ऊपर जो है वो एक लेयर लगाया जाता है सिल्वर या फिर गोल्ड का। और जैसे ही इस सेल के ऊपर, इस डिटेक्टर के ऊपर जैसे ही रेडिएशन गिरेंगे, तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। दूसरा जो है वो है फोटोसेल। फोटोसेल में क्या होता है? फोटोसेल में लाइट सेंसिटिव कैथोड होता है मेटल के फॉर्म में। जैसे ही कैथोड के ऊपर जो रेडिएशन गिरेंगे, तब क्या होगा? वो जो कैथोड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। और हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड की तरफ आकर्षित होते हैं, तो एनोड के तरफ वो आकर्षित होंगे और प्रोड्यूस करेंगे करंट। सो यह फोटोसेल। तीसरा होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसमें एक फोटो कैथोड होता है और 9 से लेके 16 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रोड्स है वो जनरली बेरिलियम कॉपर और सीजियम स्टीबियम यानी कि सीजियम एंटीमनी से बने हुए होते हैं। आगे की तरह यहाँ पर भी जैसे ही रेडिएशन गिरेंगे, तब क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डिटेक्टर का काम क्या है? रेडिएशन को लेना और उसको इलेक्ट्रॉन में तब्दील करना, यानी कि उसको रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये है डिटेक्टर फोटो ट्यूब। देखिए ये रेडिएशन सीधा इस पे आएंगे, ये क्या कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेगा। और आखिरी में जो कंपोनेंट है वो है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर का क्या काम है? वो सिग्नल को रिकॉर्ड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी होती है, वो बहुत ही स्मॉल होती है, तो उसको एम्पलीफायर से हम लार्ज भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और रिकॉर्डर क्या कर देगा? रिकॉर्डर का काम है रिकॉर्ड करना, यानी कि वो सीधा ग्राफ ही बनाएगा। गिव का ग्राफ हमको पता है, एब्सॉर्प्शन या फिर परसेंटेज टी वर्सेस वेवलेंथ। सो रिकॉर्डर क्या करेगा? सीधा एक ग्राफ ही बना देगा। सो रिकॉर्डर में हमको आखिर में ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें क्या लिखा होगा? लैम्बडा मैक्स लिखी होगी 270.5 यहाँ पर जैसा लिखा है। उसके ये लैम्बडा मैक्स के ऊपर से हम क्या कर सकते हैं?
हम स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है और कुछ और चीज़ें हैं वो हम पता कर सकते हैं। सो रिकॉर्डर का काम ही यही है, सिग्नल को रिकॉर्ड करना, यानी कि ये ग्राफ बनाता है।